नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले इस चैप्टर में, इस अध्याय में जो सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला शब्द कौन सा है? यहाँ पे देखिए, प्रकाश है। तो प्रकाश के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रकाश का आप लोग डेली यूज भी करते हैं, प्रकाश के बारे में आप लोग पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम प्रकाश के बारे में पूरा जानने वाले हैं, इसका पूरा विस्तृत रूप जानने वाले हैं कि ये प्रकाश होता क्या है, ये प्रकाश हमें मिलती कहाँ से है, प्रकाश का बहुत सारा गुण होता है। तो वो सब कुछ इस अध्याय में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए डायरेक्ट हम चैप्टर पे आते हैं। तो ये प्रकाश होता क्या है? सबसे पहला प्रश्न क्या उठता है? यही उठता है ना कि ये प्रकाश होता क्या है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। हम आपसे पूछें कि इस मार्कर को आप कैसे देख पा रहे हैं, तो आपका सीधा सा आंसर होगा कि मेरे पास आंख है इसलिए इस मार्कर को देख पा रहे हैं। आंसर भी सही है कि आंख है तभी तो इस मार्कर को देख पा रहे हैं। लेकिन यही प्रश्न अगर हम आपसे पूछें कि अगर रात के समय में क्या आप इस मार्कर को देख पाते हैं, तो आपका आंसर होगा कि नहीं, हम नहीं देख पाते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं? उस समय तो आपको तो देख लेना चाहिए क्योंकि उस समय भी आपके पास आंख था। तो आपके दिमाग में आया कि नहीं, किसी वस्तु को हमें देखने के लिए आंख के अलावा और किसी चीज की आवश्यकता होती है। दिन के समय में हम मार्कर को इसलिए देख पा रहे थे क्योंकि उस समय प्रकाश था, और रात के समय में हम वस्तु को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि रात के समय में प्रकाश नहीं होता है। तो अब हम प्रकाश का क्या है परिभाषा आसान से दे सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर कोई वस्तु को हम देख रहे हैं तो उसका एकमात्र कारण है प्रकाश, और दूसरा कारण क्या है? आंख। अगर प्रकाश नहीं हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे। इसलिए दिन में क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए क्या है प्रकाश किसी वस्तु को देख पाते हैं। रात में नहीं होता है तो हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रकाश का परिभाषा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। प्रकाश का 2-3 गुण होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बाकी चर्चा जब हम चैप्टर पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो वो साथ साथ होते जाएगा। प्रकाश का पहला गुण क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। क्या है? प्रकाश तरंग के रूप में चलती है। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है, हमेशा सीधा चलता है, वो कभी भी तिरछा, टेढ़ा या कर्व के रूप में नहीं चलती है। तीसरा क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप भी है, मतलब एनर्जी का भी फॉर्म है। ये 3 आप याद रखिएगा, फिर धीरे धीरे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारा चीज पता चलते रहेगा, ठीक है। तो ये प्रकाश के बारे में आपको पता चल गया कि ये प्रकाश होता क्या है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये प्रकाश हमें मिलती कहां से है, और क्या है? इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक भी यह है कि प्रकाश का स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? जिससे हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं। तो जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्रोत बोलेंगे। तो जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो मेनली 2 स्रोत से प्राप्त होता है। वो पहला स्रोत क्या है? पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है क्या? मानव निर्मित स्रोत। तो पहले हम प्राकृतिक देखेंगे, उसके बाद मानव निर्मित देखेंगे। प्राकृतिक का मतलब आप लोग जानते हो कि प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति में पहले से मौजूद हो, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। प्राकृतिक स्रोत बहुत सारा होता है, जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। उसी तरह प्रकाश का भी एक प्राकृतिक स्रोत है। वो कौन सा है? तो प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? हमारे पृथ्वी पे करोड़ों वर्ष से क्या कर रहा है? प्रकाश दे रहा है, और आगे करोड़ों वर्ष तक भी क्या देगा? प्रकाश देगा। अगर सूर्य नहीं हो तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रकाश का पहला स्रोत क्या था? प्राकृतिक। और प्राकृतिक में कौन कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है प्राकृतिक स्रोत का। दूसरा क्या है? तारे। तारे भी हमारा क्या है? प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। थोड़ा सा तारे के लेकर आपके मन में कंफ्यूजन होगा कि तारा क्यों हो सकता है। देखिए, रात के समय में आप देखते होंगे कि तारा क्या है? अरबों मील हम लोग से दूर होता है ना। उसके बाद भी हम उसको देख पाते हैं। तो क्यों देख पाते हैं? क्योंकि उसमें प्रकाश होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है और वो हमारी आंखों तक आता है, उसके बाद हम उसको देख पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं
कि प्रकाश का स्रोत प्राकृतिक स्रोत होता है, प्राकृतिक में कौन कौन सा है, सूर्य और तारे, ठीक है। दूसरा स्रोत होता है हमारा क्या, मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत किसे कहते हैं, देखिए मानव और निर्मित, निर्मित का मतलब क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया गया। तो मानव के द्वारा जो बनाया गया प्रकाश का स्रोत है उसे हम क्या बोलेंगे, मानव निर्मित स्रोत। तो मानव निर्मित स्रोत कौन कौन सा है, बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट, लैंप, मोमबत्ती, ये सब क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। कौन कौन, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, ये सब मानव निर्मित स्रोत है। क्या है, क्लियर हो गया? आई होप आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा। पूरा हम डेप्थ में जाके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, समय को हमको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है और डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। अगला है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त का मतलब होता है कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, ठीक है। एक बार और, कि वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हो, प्रकाश निकालती हो, प्रकाश उत्पन्न करती हो, उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो प्रकाश कौन कौन सा निकालता है, सूर्य, तारे, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, दीप्तमान वस्तुएं, ठीक है, कि दीप्तमान वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो। दूसरा क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित कौन कौन नहीं करता है, देखिए टेबल क्या प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है। कुर्सी नहीं करता है। पुस्तक, पौधे, हम लोग, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये दीवार, क्या ये सब प्रकाश उत्सर्जित करता है, नहीं करता है। तो क्या कह सकते हैं, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। एक प्रश्न उठता है, ये जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे तो हम देख लेते हैं, लेकिन जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है हम उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो अगर हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन करता है। और हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अगर हम किसी भी वस्तु को देख रहे हैं वो वस्तु क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। जैसे क्या है, हमारे ऊपर, हमको आप कैसे देख पा रहे हैं अभी, क्यों, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, प्रकाश पड़ रहा है और प्रकाश को हम क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, परावर्तित कर रहे हैं। अगर हम परावर्तित नहीं करेंगे तो हमको आप नहीं देख सकते हैं। तो जो वस्तुएं और इस दुनिया में किसी भी, हम अपनी आंखों से जो भी वस्तु देख पा रहे हैं वो सारा प्रकाश क्या करता है, परावर्तित करता है। अगर वो प्रकाश परावर्तित नहीं करता तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते। आपके मन में कभी कभी ऐसा सवाल उठता होगा कि हम हवा को क्यों नहीं देख पाते हैं, है ना। हवा को तो नहीं देख पाते हैं, हवा को सिर्फ फील करते हैं। तो हवा को इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है। अगर प्रकाश को वो परावर्तित करता तो हम हवा को भी क्या करते, देख पाते। तो हवा को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि ये प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हम किसी वस्तु को देख पाते हैं तो वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन करता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला प्रकाश की किरणें हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग किरण पुंज देखते हैं। तो किरण पुंज क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, किरण और पुंज। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किरण क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश निकल रही है, बहुत सारी प्रकाश इधर उधर पूरा छितरा रही है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। देखिए इससे बहुत सारा किरण निकल रहा है, ये भी सरल रेखा में चल रहा है, ये भी, और तो सब क्या है, सब ये क्या हो गया, किरण हो गया। तो हम एक सीधा सा डिफिनेशन देख सकते हैं कि एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। अब आता है किरण पुंज क्या होता है। तो देखिए यहाँ से क्या एक किरण निकल रहा है, नहीं, बहुत सारी किरणें निकल रही है। तो ये क्या बोलते हैं, किरणों के समूह के, बहुत सारी किरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। बहुत सारी किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं। तुम क्या बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं।
किरणपुंज मेनली 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी किरणपुंज, समानांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे, डिफिनेशन के साथ देखेंगे और कैसे ये काम करता है उसका भी फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या अपसारी किरणपुंज क्या होता है। अपसारी किरणपुंज में क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से बहुत सारी किरणें निकल के और फैलते जाती है, इधर चारों साइड फैलती जाती है, लेकिन जो किरण निकलती है एक बिंदु स्रोत से ही निकलती है। देखिए यहाँ पे उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से प्रकाश की किरणें बहुत सारा निकल रहा है और क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, इधर गया, मतलब चारों साइड क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज होता है जिससे एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलती है और चारों साइड क्या होती है, फैलते हुए जाती है। ठीक है, चारों साइड फैलते हुए जाती है। आ गया समझ में। देखिए सेकेंड नंबर का क्या है, समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज में क्या होता है कि किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, कभी भी वो मिलती नहीं है, पैरेलल होती है। देखिए यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर है, प्रकाश की किरणें जा रही है, जा रही है, जा रही है, ये कभी भी एक दूसरे को काटेगी नहीं, कभी भी मिलेगी नहीं। तो ऐसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समानांतर हो उसे हम क्या बोलते हैं, समानांतर किरणपुंज बोलते हैं। तीसरा क्या है, अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज में क्या होता है कि बहुत सारी किरणें एक जगह पे आके मीट करती है, मिलती है, मतलब इधर से भी किरण आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है और एक जगह पे क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। देखते हैं ना चौराहा होता है, वहां पे क्या होता है, बहुत सारे सड़कें एक इधर से मतलब सभी दिशा से सड़कें आके एक जगह पे क्या होती है, मिल जाती है। इसी तरह क्या होता है अभिसारी किरणपुंज में। देखिए ये भी किरण है, ये भी किरण है, इधर से देखिए, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और कहाँ आ रहा है, यहाँ आके एक जगह पे क्या कर रहा है, मिल जा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बहुत सारी किरणें आके एक जगह पर जब हम मिले तो उस प्रकार के किरणपुंज को हम क्या बोलते हैं, अभिसारी किरणपुंज। और इस तरह के किरणपुंज में क्या होता है कि इसके किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, घटते हुए जाती है। देख रहे हैं, घटते हुए जाती है। इसमें हम अच्छा से बना नहीं सके, सॉरी इसके लिए, लेकिन इसका क्या होता है, जब एक जगह पे आके मिलती है सभी किरणें तो धीरे धीरे क्या होता है, एक दूसरे से सटते हुए जाती है, मतलब इसका दूरी कम होते हुए जाता है। ठीक है, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा किरणपुंज और किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, पूरा समझ में आ गया। अब आगे हम देखते हैं कि ये पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, पारभासी पदार्थ क्या होता है और अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तीनों को हम बारी बारी से देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि पूरा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है। तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाए, इस पार से उस पार हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कांच। कांच आप लोग देखे होंगे कि कांच के पास अगर हम कोई टॉर्च ले जाके अगर हम कांच के ऊपर जलाते हैं तो क्या होता है, प्रकाश कांच के इस पार से उस पार हो जाता है। नहीं तो अगर हम कांच को रख के दिन के समय में जब हम कांच के इस पार से उस पार देखते हैं तो आसानी से हमें क्या होता है, उस पार का भी नज़ारा, उस पार जो भी सामान रखा हुआ है हमें दिख जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि प्रकाश क्या हुआ, कांच से आसानी से इस पार से उस पार हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से इस पार से उस पार हो जाए पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, पानी में भी देख सकते हैं कि प्रकाश इधर से इस पार से उस पार हो जाता है। हवा में भी, हवा में आप टॉर्च जलाइए, देखिए प्रकाश क्या होगा, इस पार से उस पार आराम से चला जाता है, इधर से उधर आराम से चला जाता है। तो ये क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ। दूसरा क्या है, पारभासी पदार्थ। तो पारभासी पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो क्या है, प्रकाश की थोड़ा मात्रा को ही अपने से होकर जाने देता है, मतलब पूरा प्रकाश की किरण को अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देता है, प्रकाश के थोड़ी मात्रा को ही बोलता है कि थोड़ा सा ही हम जाने देंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, पारभासी पदार्थ बोलते हैं। पारभासी पदार्थ घिसा हुआ कांच, कोई भी कांच होता है जो पूरा घिस जाता है, तो आप देखिए कांच को, जो घिसा हुआ कांच है उससे अगर इस पार से उस पार आप देखते हैं तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला टाइप का। और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तेल लगा हुआ कागज। हम लोग देखते हैं जब पढ़ाई करते थे, अभी भी पढ़ाई करते हैं, तो क्या होता है कि
कोई भी कॉपी में तेल लग जाता है, ठीक है, पेज पे तेल लग जाता है। जब वो पेज को हम देखते हैं, पेज से इस पार से उस पार हम जब देखते हैं तो क्या होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश धुंधला धुंधला टाइप का दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश की पूरा किरण जो है इस पार से उस पार नहीं होता है। तो घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ट्रेसिंग पेपर, धुआं, कुहासा, कोहरा, ये बहुत सारा एग्जाम्पल है किसका, ये पारभासी पदार्थ का, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ वो ऐसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश की थोड़ा सा भी मात्रा को अपने से होकर नहीं जाने देता है, मतलब प्रकाश इस पार से उस पार होता ही नहीं है। अगर उससे आप इस पार से उस पार देखिएगा तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा। जैसे लकड़ी अगर कोई लकड़ी का सामान है, उससे क्या है, आप देखिएगा कि उस पार भी कुछ दिखाई दे होता है, नहीं होता है, नहीं दिखता है, मतलब थोड़ा भी नहीं दिखाई देता है। लोहा भी इसी तरह है, लोहा के इस पार से उस पार देखते हैं, अगर लोहा के ऊपर आप टॉर्च जला के देखिए प्रकाश इधर से उधर इस पार हो जाए, नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। तो क्या है, लोहा, पेंट, मोटा गत्ता, पत्थर, धातु की प्लेट और बहुत सारा एग्जाम्पल है। ये सब क्या है, प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गया होगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक आगे पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन का नियम। हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। ये जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, ये जो टॉपिक है इस चैप्टर का, इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वाला टॉपिक हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही देता है कि आप प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए, कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, पूरा डिफिनेशन के सहित। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि अगर कभी भी एग्जाम में आए तो हम उसको पूरा का पूरा नंबर गेन कर सके, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए ना कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। उसके बाद फिर प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के बाद जब हम पढ़ेंगे आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, जब ये सब पूरा हम जान लेंगे तभी प्रकाश के परावर्तन का नियम को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। बिना ये सब जाने अगर हम परिभाषित कर भी दिए तो क्या होगा, भूल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से या किसी दीवार से या कहीं से भी कोई वस्तु टकराकर लौटने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अगर हम कोई भी सामान कहीं पे फेंकते हैं अगर फिर लौट के हमारे पास ही वो आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश परावर्तन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, डेली लाइफ का एग्जाम्पल, क्रिकेट में सभी खेलते हैं, सभी देखते भी हैं। तो क्या होता है, जब हमको कोई कैच का प्रैक्टिस करना होता है, अगर कोई आदमी नहीं होता है, अकेले करना होता है, तो हम क्या कहते हैं, दीवार के पास चले जाते हैं, बॉल लेते हैं और क्या करते हैं, दीवार में हम मारते हैं। दीवार में मारते हैं तो क्या होता है, बॉल हमारे पास आता है और हम क्या करते हैं, कैच करते हैं। फिर मारते हैं, फिर बॉल आता है हमारे पास और हम कैच करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ किस चीज़ का परावर्तन हो रहा है, वहाँ बॉल का परावर्तन हो रहा है। बॉल क्या है, किसी सतह से टकरा रहा है, टकरा के फिर हमारे पास आ रहा है, टकरा रहा है, फिर टकरा के हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉल का परावर्तन। सेम इसी तरह होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को भी हम जब किसी सतह से टकराते हैं तो वो क्या होता है, फिर से वो हमारे पास ही आ जाता है। आप देखते होंगे कि अगर आप टॉर्च को दीवार पे मारिए तो क्या होता है, दीवार भी क्या करता है, वो उसके लाइट को हमारी ओर रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारी ओर परावर्तित कर देता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, मतलब किसी सतह से टकराकर प्रकाश की लौटने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। चलिए इसको हम एक तो दर्पण के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। एक समतल दर्पण लेते हैं। समतल दर्पण आप लोग जानते हैं कि ये, ठीक है, समतल दर्पण को रजतीत कर देते हैं। रजतीत का मतलब आप लोग जान रहे हैं, रजतीत का मतलब कलर कर देना, इसको पूरा सजा देना, ठीक है ना, इसको तैयार कर देना। अब क्या करते हैं, कोई किरण लेते हैं, कोई किरण लिए और यहाँ क्या किए, इस पे इसके सतह से टकराए। यहाँ देखिए सतह से टकराए और क्या हुआ, जब ये यहाँ टकराया और टकरा के क्या हुआ, फिर ये इसी माध्यम में लौट गया। तो क्या हुआ, कोई किरण सतह से टकरा के फिर वो उसी माध्यम में लौट जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, इतना एग्जाम्पल देके भी समझा है। प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया। और क्या होता है कि ये किरण
जो आती है सतह से टकराती है और टकरा के जो वापस लौटती है, परावर्तित होती है, तो वो कोई नियम को फॉलो करते हुए, मतलब कोई नियम के फॉलो करते हुए वो परावर्तित होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम बोलते हैं, और उसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे पहले से आपको सारा फिगर बना के रखे हैं, नियम बना के रखे कि आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं, मतलब आपको कंटेंट भी अच्छा मिले और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे। ठीक है ना, कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको सब कुछ अच्छा से मिले। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है। तो देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे एक समतल दर्पण हम ले लिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम एक समतल दर्पण ले लिए, ये देखिए समतल दर्पण ले लिए। सिर्फ अभी पूरा फिगर आप नहीं देखिएगा, जो हम बोलेंगे देखने के लिए वही आप देखिएगा। आप सिर्फ देखिए अभी समतल दर्पण, ये एक समतल दर्पण ले लिए, उसको कलर कर दिए। ठीक है, देखिए कलर कर दिए। कलर करके क्या किए, उसके ऊपर अब कोई किरण को हम क्या करें, आपतित करवाए, मतलब टकराए। तो देखिए यहाँ पे एक किरण लिए, यहाँ से आके क्या कर रहा है, टकरा रही है। तो ये जो किरण आई, इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये किरण लिए और यहाँ सतह से टकराई, तो ये हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो हम आपतित किरण का परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी सतह पे टकराने वाली किरण को क्या बोलते हैं, हम आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, किसी सतह पे टकराने वाली किरण को आपतित किरण। और ये किरण क्या हुई, यहाँ से टकराई, जिस बिंदु पे टकराई, कहाँ पे टकराई, देखिए यहाँ पे टकराई, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, है ना। जिस बिंदु पे आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, दो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, आपतित किरण किसे कहते हैं और आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तीसरा होता है कि ये जब आपतित किरण यहाँ से टकराई और टकरा के क्या हो, इसी माध्यम में लौट जाएगी। ये हवा माध्यम है, हवा में ही लौट जाएगी। तो ये देखिए लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण थी और लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, किसी माध्यम कोई किरण सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। देखिए इस माध्यम में आया, टकराया और टकरा के क्या हुआ, फिर इसी माध्यम में लौट गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तीसरा क्या होता है, अभिलंब। देखिए तो समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब रेखा को ही क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। देखिए ये समतल दर्पण है, इसके सतह पे किसी बिंदु पे खींच दी एक लंब रेखा, तो इससे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो किसी समतल दर्पण के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को ही क्या बोलते हैं, हम अभिलंब बोलते हैं। देखिए इसको डिफिनेशन के साथ भी आपको हम समझा भी रहे हैं और सारा डिफिनेशन भी क्लियर कर रहे हैं कि आप समझिए और अपने से डिफिनेशन लिखिए। ठीक है, अब होता है आपतन कोण किसे कहते हैं। आपतन कोण को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब, देखिए ये आपतित किरण है और अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, हम आपतन कोण बोलते हैं। यहाँ देखिए ये आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट किए हैं। ठीक है, कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। दूसरा क्या हो गया, परावर्तन कोण क्या हो गया, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। और इसका अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहे तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। अगर ये सब सारा आपको समझ में आ गया है तो अब हम पूरा अच्छा से प्रकाश के परावर्तन का नियम आप अब अपने से दे सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। अब हम आगे बढ़े, प्रकाश का परावर्तन का नियम बोले तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम होता है आपतित किरण, ये वाला किरण, परावर्तित किरण, ये वाला किरण, तथा आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखिए ये जो खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो मतलब क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में है। ये देखिए एक समतल है, क्या ये तीनों एक ही समतल में है कि नहीं, तीनों इस साइड है कि नहीं, है ना। कोई है कि ऐसा आपतित किरण इधर है, परावर्तित किरण इधर है, नहीं है, तीनों एक ही समतल में है, एक ही ओर है। तो इसको आप बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही साइड होता है या एक ही समतल में होता है। यह प्रकाश का पहला नियम है, प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है।
दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण। ये देखिए यहाँ पे आपतन कोण, परावर्तन कोण, यहाँ पे देखिए परावर्तन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण को कोण के बराबर होता है। हम क्या लिख सकते हैं, कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। हमेशा याद रखिएगा कि कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। इसका यूज आपको पूरा चैप्टर में होगा। अगर एग्जाम में आप बैठिएगा तो एग्जाम हॉल में भी पूछ सकता है, लेकिन ये वाला दोनों नियम पूरा चैप्टर में यूज होने वाला है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन कैसे होता है। जब हम समतल दर्पण पे कोई किरण को लंबवत यानी सीधा परपेंडिकुलर अगर डालते हैं तो उसका परावर्तन किस तरह से होगा, कैसा परावर्तन होता है। तो सबसे पहले इसको करने के लिए क्या होगा, एक समतल दर्पण लेना होगा। तो चलिए एक समतल दर्पण हम लेते हैं, इसको कलर कर देते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई दर्पण लीजिएगा कोई फिगर को बनाने के लिए, फिगर ड्रॉ करने के लिए, तो हमेशा उसको रस्तित कर दीजिएगा। रस्तित मतलब उसको कलर कर दीजिएगा, रंग दीजिएगा। तो चलिए इसको हम कलर कर दिए। अब क्या है, इसे लंबवत यानी कि इसका सीधे इसके ऊपर एक किरण डालते हैं तो उसका परावर्तन कैसे होता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए एक सीधा किरण डालते हैं, सीधा किरण डालें, यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है ऐसे करके किरण। तो ये जो लंबवत सीधा किरण आ रहा है, ये कौन सा किरण है, सतह से टकरा रहा है। तो किसे हम कौन सा किरण बोलते हैं, आप लोग जानते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। कौन सा, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार इसमें गौर कीजिए कि ये क्या हो रहा है, सीधा दर्पण से टकरा रहा है, ना तो टेढ़ा टकरा रहा है ना तो तिरछा टकरा रहा है, एकदम सीधा परपेंडिकुलर टकरा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका जो कोण बनेगा, जो एंगल बनेगा, जो सीधा टकरा है तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कुछ तो इधर उधर हो ही ना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। इसको हम बोल सकते हैं कौन सा, आपतन कोण। आपतित किरण द्वारा जो बनाया कोण होता है उसमें क्या बोलते हैं, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण, कोण आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कि आपतन कोण 0 डिग्री हो गया, तो हम ये प्रकाश के परावर्तन का नियम में पढ़े थे कि जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कोण भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण आई और कोण इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोण आर। कोण आर भी क्या हो जाएगा, 0 डिग्री का हो जाएगा। मतलब कोण आई इक्वल्स टू कोण आर होता है। हम बोले थे कि इसका यूज हमेशा होगा प्रकाश के परावर्तन का नियम का। तो यहाँ पे हो गया कि आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या हो गया, 0 हो गया। यानी परावर्तन कोण भी क्या हो गया, 0। परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपतित किरण हुआ। और परावर्तित किरण मतलब जो इस पे आ रही है किरण, तो ये भी 0 डिग्री कोण बना के लौटेगी। तो इसका मतलब इसी पे होगा, ये भी क्या होगा, इसी पे होगा। ये भी देखिए इसी पे होगा, ये इधर से जाएगी। और ये भी क्या है, जब ये आपतित किरण आई और परावर्तित किरण जब लौट रही है तो अभिलंब के साथ क्या है, 0 डिग्री का कोण बना के लौट रही है। तो हम ये सब कंक्लूजन, ये सब पूरा से हम बता सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि जब समतल दर्पण पे लंबवत प्रकाश की किरण पड़ती है तो वापस क्या है, फिर उसी दिशा में लौट जाती है। फिर वो लंबवत पड़ती है और लंबवत ही क्या होती है, लौट जाती है। तो हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण फिर उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।